टू माय यूट्यूब चैनल इजी इलेक्ट्रिकल स्टडी। आज की वीडियो में हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की एक क्विक और बेसिक लर्निंग करेंगे। पावर इलेक्ट्रॉनिक में कौन से बेसिक सर्किट है या बेसिक कंपोनेंट्स है जो हम हर एक सर्किट में या हर एक डिवाइस में यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमें पावर इलेक्ट्रॉनिक वर्ड को समझना होगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक, पावर से क्या मतलब है, यानी हमारी इलेक्ट्रिकल पावर। देखिए, हमारी इलेक्ट्रिकल पावर में करंट जो है वो हमारी जनरली टू फॉर्म में ही मिलता है। फर्स्ट हमारा होता है अल्टरनेटिंग, सेकंड होता है हमारा डायरेक्ट करंट। जब हम इलेक्ट्रिकल पावर को या तो हम उसको कंट्रोल करते हैं या फिर हम उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। जब ये दोनों वर्ड मिल जाते हैं तो इन दोनों वर्ड के मिलने के बाद जो हमारा फाइनल वर्ड होता है वो होता है हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक। यानी हमारी पावर को या तो कंट्रोल करना या फिर उसको कन्वर्ट करना एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, यही हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे दो मेन सर्किट होते हैं जिसकी हेल्प से हम पावर इलेक्ट्रॉनिक के किसी भी सर्किट को तैयार कर सकते हैं हमारी पावर को कन्वर्ट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए। इसमें जो हमारे कंपोनेंट्स यूज होते हैं वो फर्स्ट हमारा कंपोनेंट डायोड, सेकंड हमारा कंपोनेंट होता है ट्रांजिस्टर, थर्ड है हमारा एससीआर, फोर्थ है मोसफेट और एक है आईजीबीटी। ये हमारे बेसिक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है जिनकी हेल्प से हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं। जब हम इन सभी कंपोनेंट को एक सर्किट में इंटीग्रेट कर देते हैं वो सर्किट हमारा इलेक्ट्रॉनिक यानी पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कहलाता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में यूज करते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हमारे दो मेन सर्किट है अब हम उनके बारे में जानते हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी सर्किट को तैयार कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट सर्किट पे, जो है कि रेक्टिफायर। रेक्टिफायर वो सर्किट है जो हमारे अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। अब ये करता कैसे है तो इसकी थोड़ी सी वर्किंग जान लेते हैं। जो हमारा रेक्टिफायर सर्किट होता है उसमें हम 4 डायोड्स यूज करते हैं जो कि एक दूसरे के एंटी पैरेलल लगे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है वो हमारी पोलैरिटी को कंटिन्यू चेंज करता रहता है। जैसे ये पोलैरिटी को चेंज करेगा तो अगर हमें पॉजिटिव, जब हमारी वेव फॉर्म होगी उस दौरान अगर हमें करंट चाहिए तो जैसे हम इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो जो हमारे पॉजिटिव डायरेक्शन में डायोड लगे हैं वो वर्क करेंगे और पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमें एक वेव फॉर्म प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही हमारे अल्टरनेटिंग करंट की पोलैरिटी चेंज होगी तो नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारे जो रिवर्स डायोड लगे हैं वो हमारे करंट को पास होने देंगे और हमारे जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट। जो हमारा दूसरा सर्किट है वो है इन्वर्टर सर्किट, जो हमारे डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करता है। देखिए, इन्वर्टर सर्किट में जो हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज होता है उसको हम ऑसिलेशन सर्किट भी कहते हैं। ऑसिलेटर सर्किट वो है जो हमारे डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करता है विद हेल्प ऑफ मोसफेट। अब ये करता कैसे है तो इसकी थोड़ी वर्किंग जान लेते हैं। इसके लिए हमें एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट होती है। हम 220 का एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर ले लेते हैं। जैसे ही हम इसको मोसफेट के साथ कनेक्ट करेंगे तो मोसफेट की हमारी 3 पिनें होती है। फर्स्ट हमारी होती है पॉजिटिव के लिए, सेकंड हमारी होती है नेगेटिव के लिए, थर्ड हमारी होती है जो कि कॉमन रहती है। डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट करने में एक सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि हमारा जो डायरेक्ट करंट होता है उसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, यानी 0 हर्ट होता है। जबकि जो हमारे होम अप्लायंसेज है या हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट पे काम करते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट। तो 50 हर्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें मोसफेट की रिक्वायरमेंट होती है। मोसफेट हमारे सर्किट में स्विचिंग करता है। ये 1 सेकंड में 50 टाइम स्विचिंग करेगा जिससे हमें आउटपुट में जो हमारी अल्टरनेटिंग वोल्टेज मिलेगी 50 हर्ट स्विचिंग पे मिलेगी। अब हम हमारे पॉजिटिव टर्मिनल को हमारे सेंटर टेप ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे हम इसको पावर प्रोवाइड करेंगे तो ये स्विचिंग स्टार्ट कर देता है और जो हमें आउटपुट में वोल्टेज मिलेगी वो हमें 220 मिलेगी, लेकिन ये हमें सिर्फ एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही मिलेगी, ना कि नेगेटिव में। नेगेटिव लेने के लिए हमें फिर से दोबारा स्विचिंग करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल तो आ गई, लेकिन नेगेटिव के लिए हमें दोबारा से मोसफेट की स्विचिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए हम हमारी जो थर्ड पिन है यानी जो हमारी नेगेटिव पिन है उसके साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे। जैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे तो ये फिर से हमारी स्विचिंग स्टार्ट करेगा और 1 सेकंड में 50 टाइम्स स्विचिंग करेगा, जिससे हमें नेगेटिव हाफ साइकिल में भी 50 टाइम्स की अपनी जो अल्टरनेटिव करंट है वो हमें आउटपुट में मिलेगी। जब हम इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करते हैं तो इस प्रोसेस से जो हमारी फाइनल आउटपुट निकल के आती है वो हमारी 50 हर्ट्ज परफेक्ट स्क्वायर वेवफॉर्म होती है। इसलिए इन्वर्टर और रेक्टिफायर सर्किट का हमारा सबसे ज्यादा यूज होता है हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में। अब इन्हीं की हेल्प से हम बाकी पावर इलेक्ट्रॉनिक के अदर जो सर्किट है उनको बना सकते हैं। हमारे बेसिक पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो हमारे हर कहीं ना कहीं यूज होते हैं। अब उनके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट है हमारा रेक्टिफायर सर्किट। जैसा कि मैंने बताया ये हमारे एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है विद हेल्प ऑफ डायोड। सेकंड हमारा इन्वर्टर सर्किट होता है जो हमारे डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करता है विद हेल्प ऑफ मोसफेट।
थर्ड हमारा जो सर्किट होता है वो होता है फेज कंट्रोलर। ये हमारे एसी को कंट्रोल करता है, यानी एसी के फेज को कंट्रोल करता है विद हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर। फोर्थ हमारा जो होता है वो हमारा होता है साइक्लो कन्वर्टर। साइक्लो कन्वर्टर क्या करता है, ये हमारी इनपुट पावर है जो उसकी आउटपुट पावर की फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है उसको कंट्रोल करता है विद हेल्प ऑफ साइक्लो कन्वर्टर, यानी इसमें आईजीबीटी यूज की जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए। फिफ्थ हमारा जो सर्किट है वो हमारा डीसी चॉपर, जो हमारे फिक्स्ड डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है। यानी हमें अगर आउटपुट में वेरिएबल डीसी चाहिए तो हमारे डीसी चॉपर्स यूज होते हैं। देखिए डीसी चॉपर्स में हमारे सिर्फ ऐसा एक ही कंपोनेंट नहीं है जिसको लगा के हम डीसी को चॉप कर सकते हैं। इसके लिए हमारे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को हम एक सर्किट में इंटीग्रेट करना पड़ता है, इसलिए हम इसको पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोलते हैं। फाइनल हमारा होता है कंट्रोलर सर्किट। कंट्रोलर सर्किट हमारे जो फिक्स्ड एसी है उसको वेरिएबल एसी में हमें प्रोवाइड करता है, यानी एसी को ही ये एसी में कन्वर्ट करेगा, बट जो हमारी फिक्स्ड एसी होती है यानी 50 हर्ट्ज की जो फिक्स एसी है उसको वेरिएबल एसी में कन्वर्ट करके हमें देता है। तो ये काम कंट्रोलर का होता है। अभी हमने जाना जो हमारे 6 इंपॉर्टेंट सर्किट है। फर्स्ट है हमारा रेक्टिफायर, इन्वर्टर सर्किट, डीसी चॉपर, कंट्रोलर, फेज कंट्रोलर और साइक्लो कन्वर्टर। ये 6 हमारे बेसिक पावर इलेक्ट्रॉनिक के सर्किट है और हमारे जो बेसिक कंपोनेंट है जैसे डायोड, एससीआर, आईजीबीटी, इन्हीं का यूज करके हम हमारे इन सभी सर्किट को बना सकते हैं। देखिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का आज के टाइम पे हमारा जो यूज होता है वो ईवी में, यानी ईवी जो हमारे व्हीकल होते हैं, सोलर सिस्टम में, मेट्रोज में या हमारे कोई भी इंडस्ट्रीज में, यानी ये आप ये बोल सकते हैं कि 40% हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं हम उसको पावर इलेक्ट्रॉनिक की हेल्प से ही यूज कर पाते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ के साथ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।